Hello everyone, welcome back to Ajaya Studies. How are you all? Today we are going to learn the chapter number 7 from the EVS Exploring Food. So let's start. Food is a very important for all living beings. फूड जो है खाना वो हम जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इट गिव अस एनर्जी टू डू ऑल आवर वर्क एंड कीप अस हेल्दी. फूड क्या करता है? इट गिव अस एनर्जी टू डू ऑल अवर वर्क. हमें हमारे सारे काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमें फूड से मिलती है और हमें वो हेल्दी रखता है. वी गेट फूड फ्रॉम टू मेन सोर्स, प्लांट्स एंड एनिमल. हमें फूड कहाँ से मिलता है? एक तो प्लांट से मिलता है और दूसरा एनिमल से मिलता है. फूड फ्रॉम प्लांट्स वी गेट सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, स्पाइसेस, बेवरेजेस एंड ऑयल्स फ्रॉम द प्लांट. हमें क्या क्या मिलता है प्लांट से? सीरियल्स यानी गेहूँ, जवार, कॉर्न, राइस. पल्सेस में दाल हो गई, चिकपीस हो गया, किडनी बीन्स हो गए, ये सारे हमें मिलते हैं. फिर और नट्स में फिर आलमंड्स, कैशू, वॉलनट, पिस्ताच, ऑल. वेजिटेबल्स में हम जो खाते हैं कैरेट, कैबेज, कैरेज, कैबेट, अनियन, पम्पकिन, जितने भी सारे वेजिटेबल्स है, टोमेटो, एवरीथिंग. फ्रूट्स, ऑरेंज, बनाना, पाइनएप्पल. स्पाइसेस जितने भी हम मसाले डालते हैं वो, चाय, कॉफ़ी हो गई ब्यूरेजेस में, और ऑयल्स ये हमें किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है. फूड फ्रॉम एनिमल, हमें एनिमल से क्या फूड मिलता है? वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ एंड बफेलोज. हमें मिल्क किससे मिलता है? काउ से, गाय से और बफेलोज से. इट कैन बी प्रोसेस टू मेक अदर डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक घी, बटर, कर्ड, चीज़. और उससे ही मिल्क को प्रोसेस करके क्या बनता है? घी बनता है, बटर बनता है, कर्ड, दही, चीज़, ये सारे प्रोडक्ट्स. तो हमें ये किससे मिलते हैं? एनिमल से. वी गेट एग्स फ्रॉम हेन्स एंड डक्स. जो अंडा होता है वो हमें किससे मिलता है? हेन्स यानी कोंबड़ी या फिर बतख से मिलता है, डक. तो वो भी हमें एनिमल से ही हो गया. मीट इज ऑब्टेन फ्रॉम द गोट, हेन्स एंड फिश. और जो मीट होता है, मटन जिसको बोलते हैं, मीट, मांस, वो भी किससे बनता है? हेन्स, फिश या फिर गोट से, बकरी से. हनी कम्स फ्रॉम बीहीव्स. सो जो हनी रहता है वो भी हमें जो हनी बीज होती है वो बनाती है. ओके, तो ये सब हमें एनिमल से मिलता है. नाउ द न्यूट्रिएंट्स इन फूड. द फूड वी ईट हैज़ मेनी न्यूट्रिएंट्स. जो हम खाना खाते हैं उसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होता है. दिस गिव अस एनर्जी. हमें क्या मिलता है? उससे एनर्जी मिलता है. प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस एंड हेल्प अस ग्रो. तो उससे हमें क्या होता है? हम डिसीज से प्रोटेक्ट होते हैं और हमें हमारी बॉडी ग्रो करने के लिए हेल्प होती है. द 5 मेन न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड आर. जो 5 मेन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे खाने में प्रेजेंट होते हैं वो है, पहला जो है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फैट्स, थर्ड प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स. अ डाइट हैज़ द राइट अमाउंट ऑफ ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट किसको बोलते हैं? जिसमें ये जो पांचों न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक प्रॉपर अमाउंट में है, उसे हम बैलेंस डाइट बोलते हैं. अ बैलेंस डाइट ऑल्सो कंटेन्स वाटर एंड रहेज. उसमें पानी को भी हम ऐड करते हैं. ओके, और रहेज यानी इट्स अ फाइबर. ओके, नाउ फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी. हमें क्या मिलती है उससे? एनर्जी, ऊर्जा मिलती है. सो दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स. पीपल हु डू अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स. जो लोग ज़्यादा मेहनती काम करते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लगता है. फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट का क्या हो गया? राइस, पोटैटो, व्हीट, शुगर, कॉर्न आर अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. Fats. Fat give us more energy than carbohydrate. They give a layer under our skin that help keep our body warm. फैट्स क्या होता है? हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है और ये क्या करता है? हमारे बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर एक लेयर बनाता है. इसकी वजह से क्या होता है? हमारी बॉडी वार्म रहती है यानी गर्म रहती है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स, बटर, घी, मीट, एग्स आर रिच सोर्सेस ऑफ फैट्स. फ्रूट्स एंड नट्स सच एज आलमंड, कैशू, कोकोनट, एवोकाडो एंड ग्राउंड नट्स, ये भी फैट्स के ही एग्जाम्पल है. थर्ड इज प्रोटीन. प्रोटीन आर
ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स. क्या बोलते हैं इसको? बॉडी बिल्डिंग फूड. दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी. प्रोटीन क्या करता है? हमारी बॉडी की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. दे ऑल्सो रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी का कोई भी डैमेज पार्ट हो वो रिपेयर करने में प्रोटीन हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल एग, फिश, पल्सेस, tofu made from the soya milk, then soya milk, cheese, milk and milk products are the example of protein rich food. Now the vitamins and minerals. Vitamins and minerals are protective nutrients. They help our body fight against diseases. Although we need them in a small amount, they are important for our overall health and growth. वाइटामिन्स क्या होता है? हमारे शरीर में बहुत कम लगता है, बट इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज ये हमें डिसीज से फाइट करने के लिए बहुत हेल्प करता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है. मिनरल्स ऑल्सो मेक अवर टीथ एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग. मिनरल्स के जैसे हमारे जो टीथ है, दांत है और बोन्स, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं. फूड लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड नट्स आर रिच सोर्स ऑफ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. नाउ वाटर एंड रहेज. Water, although water and RH do not provide any nutrients to our body, they are essential for a health digestive system. पानी से क्या होता है? मिनरल्स नहीं मिलते, बट इसमें न्यूट्रिशंस नहीं होता, बट ये क्या होता है? इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. वाटर मेकअप नियरली 70% ऑफ आवर बॉडी वेट. हमारी बॉडी का 70% वेट, हमारी बॉडी में 70% वाटर होता है. इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट अवर फूड एंड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स. तो पानी क्या करता है? फूड को डाइजेस्ट करने में और उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब करने में हमें हेल्प करता है. वी मस्ट ड्रिंक 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे टू स्टे फिट एंड हेल्दी. 8 से 10 ग्लास पानी हमें पीना चाहिए. रहेज इज ऑल्सो फाइबर फाउंड इन द वेजिटेबल्स. क्या होता है? ये फाइबर्स होता है, ये हमें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में मिलता है. इट हेल्प अस बॉडी टू गेट rid ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. जो हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो गेट रिड ऑफ, बाहर निकालने में फाइबर मदद करता है. सलाद आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ रहेज. सलाद जो है वो रहेज का बहुत अच्छा सोर्स है. बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स. मिलेट्स आर स्मॉल सीडेड ग्रेन्स दैट हैव मेनी न्यूट्रिएंट्स बेनिफिट्स. There are several type of millets including pearl millet, finger millet, sorghum millet and foxtail millet. ये क्या होता है? मिलेट क्या होता है? स्मॉल, छोटे छोटे सीड, जो बारीक बारीक दाने होते हैं उससे बना हुआ जो अनाज होता है उसको मिलेट्स बोलते हैं. हमारे इधर गांव में पहले यही यूज़ होता था, अब भी बहुत लोगों को उसका बेनिफिट्स पता चल रहा है. जैसे कि जवार की रोटी सब लोग खाते हैं, बाजरे की रोटी खाते हैं, देन राखी की रोटी खाते हैं. ईच ऑफ दिस मिलेट हैज़ यूनिक बेनिफिट्स and is rich in nutrients such as carbohydrate, protein, dietary fiber, vitamins and minerals. Added millet to our diet provide a variety of health benefits such as providing essential nutrients, supporting digestive and heart health. तो मिलेट अगर हमने हमारे डाइट में ऐड कर लिया तो वो हमें बहुत अच्छे प्रोटीन्स और मिनरल्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और हार्ट हेल्थ जो है अच्छी होती है. मिलेट्स कैन बी यूज्ड इन अ वेराइटी ऑफ डिशेस सच एज पॉरेज. उसका हम हलवा बनाते हैं, सैलेड बनाते हैं, सूप बनाते हैं, बेक्ड फूड बनाते हैं. यूजिंग मिलेट इज़ अ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ. थैंक यू.